Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discussing the nervous system and sensory functions of class Hexapoda. ठीक है, तो क्योंकि हम क्लास हेक्सापोडा के बारे में पढ़े हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इनके डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था, सर्कुलेशन देखा था, थर्मोरेगुलेशन देखा था, मतलब हम इनके मेंटेनेंस फंक्शंस देख रहे हैं। तो आज हम क्या देखेंगे, नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी स्ट्रक्चर जो हैं जो क्लास हेक्सापोडा के अंदर पाए जाते हैं उनके बारे में हम आज डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले हम अगर इनका देखें नर्वस सिस्टम, तो इनके नर्वस सिस्टम के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इनका जो एक और बात है, इनका जो नर्वस सिस्टम है बाकी जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं उनकी तरह क्या है, सिमिलर है। ठीक है, सिर्फ कुछ डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो अभी हम इनको डिटेल से देखते हैं। तो इनका जो नर्वस सिस्टम है मुख्तलिफ पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। पहला जो पार्ट है वो कौन सा होता है, सुप्रा एसोफेगियल गैंग्लियन। ठीक है ना, जो फर्स्ट पार्ट होता है कौन सा होता है, सुप्रा एसोफेगियल गैंग्लियन। और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है सब इसोफेगियल गैंग्लियन। थर्ड वन जो होता है वो होता है सेगमेंटल गैंग्लिया। और जो फोर्थ वन होता है वो होता है विजरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इनके अंदर चार मतलब पाए जाते हैं सिस्टम जो है, सुप्रा एसोफेगियल गैंग्लियन, सब एसोफेगियल गैंग्लियन, सेगमेंटल गैंग्लिया। इसके अलावा विजरल नर्वस सिस्टम क्या होता है इनके अंदर मौजूद होता है। अगर हम तो बात करें सुप्रा एसोफेगियल गैंग्लियन की, इट इज एसोसिएटेड विद द हेड विद द सेंसरी फंक्शंस ऑफ हेड। ठीक है, जो सुप्रा एसोफेगियल गैंग्लियन होता है किस चीज़ से एसोसिएटेड होता है, जो सेंसरी फंक्शंस होते हैं हेड के उनके साथ ये क्या होता है, एसोसिएटेड होता है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें सब इसोफेगियल गैंग्लियन की, ठीक है ना, तो ये क्या होता है, जो सब इसोफेगियल गैंग्लियन होता है ये क्या होता है, कनेक्टेड होता है किसके साथ, सुप्रा इसोफेगियल गैंग्लियन के साथ। क्योंकि जो सुप्रा इसोफेगियल गैंग्लियन के अंदर क्या होता है, कनेक्टेड होते हैं, वो क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं सुप्रा इसोफेगियल गैंग्लियन और सब इसोफेगियल गैंग्लियन को आपस में। ठीक है ना, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। सुप्रा इसोफेगियल गैंग्लियन और सब इसोफेगियल गैंग्लियन जो है आपस में क्या हो जाते हैं, ये कनेक्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ इनका जो काम होता है, ठीक है, जो सब इसोफेगियल गैंग्लियन है ये किसके साथ काम कर रहा होता है, हेड के साथ और सलाइवरी ग्लैंड के साथ। मतलब ये हेड के फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है, उसके साथ साथ जो सलाइवरी ग्लैंड की एक्सक्रीशन जो है उसको भी क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। इसके साथ साथ इसका एक और काम भी होता है, इट हैज़ एक्साइटेटरी इन्फ्लुएंस ऑन अदर बॉडी पार्ट्स। मतलब ये बाकी जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनके अंदर भी क्या करता है, एक्साइटेशन काज कराता है। ठीक है ना, सो इट हैज़ एक्साइटेटरी इन्फ्लुएंस ऑन द अदर बॉडी पार्ट्स। ठीक है ना, जो सब इसोफेगियल गैंग्लियन जो है इट हैज़ एक्साइटेटरी इन्फ्लुएंस ऑन द अदर बॉडी पार्ट्स। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सेगमेंटल गैंग्लियन की, अब नाम से ही ज़ाहिर है ये जो सेगमेंटल गैंग्लियन जो है ये किसके अंदर मौजूद होगा, सेगमेंट्स के अंदर। ठीक है ना, हमने पता है आर्थ्रोपोड की जो बॉडी है वो क्या होती है, तीन हिस्सों में क्या होती है, डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हमने हेड वाले दो गैंग्लियन तो पढ़ लिए हैं। हेड के अंदर कौन से होते हैं, सुप्रा इसोफेगियल गैंग्लियन और सब इसोफेगियल गैंग्लियन। अब हम सेगमेंटल जो गैंग्लियन है ये कहाँ पर पाए जाएंगे, साफ ज़ाहिर है क्योंकि तीन रीजन है, बॉडी जो डिवाइडेड है तीन सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड है, हेड के अंदर, थोरैक्स के अंदर एंड एब्डोमेन के अंदर। हेड के हमने पढ़ लिए हैं, तो बाकी ये जो है आप सेगमेंटल गैंग्लियन है ये कहाँ पर पाए जाएंगे, एब्डोमिनल रीजन के अंदर। और इसके साथ साथ थोरैक्स रीजन के अंदर जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सेगमेंटल गैंग्लियन बोलते हैं। ठीक है ना, एब्डोमेन के अंदर और थोरैक्स के अंदर, ठीक है, जो गैंग्लियन मौजूद होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, सेगमेंटल गैंग्लियन बोला जाता है। और मोस्टली आर्थ्रोपोड के अंदर ये किस फॉर्म में होते हैं, फ्यूज फॉर्म में होते हैं। और नेक्स्ट हम अगर देखें, ठीक है ना, विजरल नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो नाम से ज़ाहिर है ये इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, विजरा का मतलब क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन। तो ये जो है ये किनको कनेक्ट कर रहा होगा, इंटरनल ऑर्गन्स को क्या कर रहा है, आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। जो विजरल नर्वस सिस्टम है इंटरनल ऑर्गन को आपस में क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। उनमें क्या आ जाएंगे, गट आ जाती है, हार्ट आ जाती है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है ना, गट, हार्ट और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्या करता है, ये कनेक्ट करता है। जो कौन सा होता है, विजरल नर्वस सिस्टम जो है वो किसको कनेक्ट कर रहा है, हार्ट को, गट को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को आपस में क्या कराता है, कनेक्ट कराता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो है वो है लर्निंग इन इंसेक्ट्स। ठीक है ना, कुछ इंसेक्ट्स के अंदर क्या पाई जाती है, लर्निंग का प्रोसेस पाया जाता है। अब लर्निंग इन इंसेक्ट्स का मतलब क्या होगा कि जो इंसेक्ट्स क्या होंगे उनके अंदर क्या होगी, कैपेबिलिटी होगी या एबिलिटी होगी सीखने की। मतलब उनके अंदर क्या होती है, सीखने की क्या होती है, सलाहियत होती है, दे हैव द लर्निंग कैपेबिलिटी। इसके साथ साथ अगर वो लर्न कर रहे हैं तो साफ ज़रूर उनके अंदर क्या होगी, मेमोरी भी होगी। सो दे हैव मेमोरी टू स्टोर दिस लर्निंग एक्टिविटी। ठीक है, उनके पास जो वो सीखते हैं उसको क्या कर लेते हैं, फिर स्टोर भी कर लेते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल दी है हनी बीज की। ये जो हनी बीज जो है दे डिटेक्ट द फ्लावर लाइक ऑब्जेक्ट्स बाय देयर शेप्स। जो फूलों की तरह की चीज़ें होती है या फूल होते हैं उन्हें ये क्या करते हैं, उनकी शेप से क्या कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। आर बाई द एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज, या उसके साथ या दूसरा तरीका क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब करके क्या कर लेते हैं, फूलों की क्या कर लेते हैं,
निशानदही कर लेते हैं और उनके पास पता चल जाता है कि ये फूल इस तरह का है और यह फूल इस तरह का है, मतलब कलर से भी क्या कर लेते हैं उनको डिटेक्ट कर लेते हैं और शेप से भी क्या कर लेते हैं डिटेक्ट कर लेते हैं। जबकि कुछ जो दूसरी हनी बीज का तजर्बा किया गया है, एक मतलब एग्जांपल दी गया है कि हनी बीज को क्या दिया जाती है, जब वो नेक्टर दिया जाता है या पोलन दिया जाता है किसी फूल के, तो वो उस फूल को उस उनके नेक्टर और पोलन के ऑर्डर से क्या कर लेता है पहचान लेती है। मतलब उनके पास लर्निंग एबिलिटी है, वो क्या कर लिया ऑर्डर को भी क्या कर लिया स्मेल कर लिया, फिर उसे पता चल जाता है ये किस फूल की क्या है खुशबू है, ये किस फूल के पोलन ग्रेन्स हैं या पोलन है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है एबिलिटी है। इस तरह अगर उनकी जो फीडिंग एबिलिटी है उसको भी क्या कर रहे हैं डिटेक्ट कर रहे होते हैं। 90% जो है वो ऑडोर के जरिए क्या करते हैं चीज़ों को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं तकरीबन 90%। मतलब क्या है अब जो ऑर्डर जो है ये क्या है कि इंपॉर्टेंट क्यों है फॉर द बीज, ठीक है ना। ऑडोर क्या हो गया कि इंपॉर्टेंट क्यों होता है बीज के लिए, वो उसके जरिए क्या करते हैं उसे लर्न कर रहे होते हैं। तो ये क्या था इंसेक्ट्स के अंदर लर्निंग है, ठीक है। मतलब इंसेक्ट्स के अंदर कैपेबिलिटी होती है लर्निंग की और उसको स्टोर करने के लिए उनके पास क्या होती है मेमोरी भी होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या है सेंस ऑर्गन्स, ठीक है ना। अब मुख्तलिफ सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं इंसेक्ट्स के अंदर। फर्स्ट वन जो है वो है मैकेनोरिसेप्टर, इसके अलावा सीटी मौजूद होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, हेयरिंग का प्रोसेस भी इन्वॉल्व होता है इनके अंदर। इसके साथ साथ और क्या मौजूद होते हैं कीमोरिसेप्टर्स होते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं मैकेनोरिसेप्टर्स की। तो ये जो मैकेनोरिसेप्टर्स हैं अभी क्या कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर अगर कोई ऑर्गन क्या हो रहा है डिस्प्लेस हो रहा है उसको ये क्या करते हैं डिटेक्ट करते हैं, ठीक है ना। ये जो मैकेनोरिसेप्टर्स हैं ये क्या करते हैं बॉडी के अंदर अगर क्या है कोई ऑर्गन बॉडी पार्ट्स अगर कोई डिस्प्लेस हो गया है तो मैकेनोरिसेप्टर का पूरी बॉडी के ऊपर क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। अगर कोई बॉडी का एक पार्ट क्या हो गया डिस्प्लेस हो गया है उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या मौजूद होते हैं मैकेनोरिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है सीटी। तो सीटी असल में क्या होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब सीटी कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं माउथ पार्ट्स पर, प्रेजेंट ऑन द माउथ पार्ट्स, इसके साथ लेग्स और एंटीना, ठीक है ना। ये जो सीटी है ये कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं माउथ पार्ट्स के ऊपर मौजूद होते हैं, लेग्स पर मौजूद होते हैं और कहाँ पर मौजूद होते हैं एंटीना पर ये क्या होते हैं मौजूद होते हैं। अब सीटी का काम क्या होता है ये किसकी को डिटेक्ट कर रहे होते हैं एयर वाइब्रेशंस को, ठीक है ना, टच को, या अगर सबस्ट्रेट के ऊपर कोई वाइब्रेशंस आ रही हैं या एयर जो मूवमेंट्स हैं उनको ये क्या कर रहे होते हैं डिटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। सीटीज का काम क्या होता है टच, ये क्या होता है टच रिसेप्टर्स होते हैं इनके ऊपर, ठीक है ना, एयर मूवमेंट्स को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। या अगर जिस सबस्ट्रेट पर कोई वो जो इंसेक्ट्स बैठा है उसके अंदर कोई वाइब्रेशंस हो रही हैं उनको ये क्या कर रहे होते हैं डिटेक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो रिसेप्टर्स हैं वो हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स। अब ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं जॉइंट्स के ऊपर, इसके साथ मसल्स के ऊपर भी क्या होते हैं मौजूद होते हैं, ठीक है ना। ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं ये कहाँ पर मौजूद होते हैं जॉइंट्स के ऊपर मौजूद होते हैं और मसल्स के ऊपर ये क्या होते हैं मौजूद होते हैं जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं। अब स्ट्रेच रिसेप्टर्स का काम क्या होता है these are present on the joints of exoskeleton। exoskeleton के ऊपर जितने भी joints होते हैं या दूसरे जो क्यूटिकुलर रीजन है बॉडी पार्ट्स के ऊपर उनके ऊपर ये मौजूद होते हैं, इसके साथ साथ मसल पर मौजूद होते हैं। इनका काम क्या होता है दे मॉनिटर द पोस्चर एंड पोजीशन ऑफ बॉडी, फिर मतलब बॉडी की पोजीशन को क्या कर रहे होते हैं डिटेक्ट कर रहे होते हैं और पोस्चर को भी कि स्ट्रेट है या नहीं है बॉडी का और पोजीशन को क्या कर रहे होते हैं डिटेक्ट कर रहे होते हैं जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं। दोबारा सुन लें ये कहाँ पर पाए जाते हैं जॉइंट्स के ऊपर पाए जाते हैं। इसके अलावा क्यूटिकुलर ऑर्गन जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनके ऊपर मौजूद होंगे, इसके साथ साथ मसल पर मौजूद होते हैं और इनका काम क्या होता है दे मॉनिटर द पोस्चर एंड पोजीशन ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट जो है वो है हेयरिंग, ठीक है ना। अब जो इंसेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं कुछ जो इंसेक्ट्स है वो हेयरिंग क्या करते हैं मतलब सुनने का प्रोसेस भी होता है उनके अंदर, वो किसके जरिए होता है हेयरिंग इज द मैकेनोरिसेप्टर। हेयरिंग का प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है मैकेनोरिसेप्टर होता है। यहाँ पे अब इसे किसके जनरली तौर पर किसके साथ डिटेक्ट करते हैं जो मैकेनोरिसेप्टर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे वो प्रेशर वेव्स को क्या कर रहे हैं डिटेक्ट कर रहे होते हैं। मतलब अब हवा जो चल रही है ठीक है उसके जरिए क्या होता है जो प्रेशर वेव्स हैं उनको क्या करते हैं डिटेक्ट करते हैं। मोस्टली इंसेक्ट्स के अंदर ये जो प्रेशर वेव्स को डिटेक्ट करने का प्रोसेस है ये कौन अंजाम देता है सीटी अंजाम देते हैं। जबकि जो कुछ दूसरे इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर क्या होता है स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल दो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, एक है जॉन्स्टन्स ऑर्गन, पहला जो है वो कौन सा है जॉन्स्टन्स ऑर्गन,
फर्स्ट वन है वो क्या है, जॉन्स्टन ऑर्गन्स है। अब ये जो जॉन्स्टन ऑर्गन्स है ये कुछ इंसेक्ट्स के अंदर क्या होता है, मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल ये किन के अंदर मौजूद है, मैं ब्लैक कलर से इसे लिख रहा हूँ कि ये मॉस्किटो के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन मॉस्किटो। ये जो जॉन्स्टन ऑर्गन है किसके अंदर मौजूद होता है, मॉस्किटो के अंदर ये क्या होता है, मौजूद होता है। अब इसका काम क्या होता है जॉन्स्टन ऑर्गन्स का, ये क्या करते हैं जब भी कोई एयर या प्रेशर वेव्स क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं किसके साथ, सीटी के साथ, ठीक है ना, क्योंकि ये सीटी के इर्द गिर्द मौजूद होता है जॉन्स्टन ऑर्गन। तो जैसे ही प्रेशर वेव्स क्या करती हैं, स्ट्राइक करती हैं किसके साथ, सीटी के साथ, तो सीटी क्या होने हो जाती है, वाइब्रेट। जैसे ही प्रेशर क्या करेंगी, टकराएंगी सीटी के साथ, स्ट्राइक करेंगे, तो ये इनके अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी। फिर अब वाइब्रेटिंग जो सीटी होती है, वाइब्रेशन जैसे प्रोड्यूस होती है, तो ये क्या होते हैं एंटीना के ऊपर, क्योंकि सीटी जो है किस पर मौजूद होते हैं, मैंने अभी बताया आपको, एंटीना के ऊपर भी क्या होते हैं, मौजूद होती हैं। तो एंटीना क्या करते हैं, मूव्स इनटू देयर सॉकेट। जैसे ही वो सीटी के अंदर क्या होते हैं, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं, एंटीना जो है वो किसके अंदर चले जाते हैं, अपने सॉकेट के अंदर। मूव इनटू इट्स सॉकेट। फिर अपने सॉकेट के अंदर क्या होते हैं, वापस चले जाते हैं। तो इसी सॉकेट के अंदर क्या मौजूद होते हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, ठीक है ना। तो उनके जरिए क्या करते हैं, प्रेशर वेव्स क्या कर रहे होते हैं, डिटेक्ट कर रहे होते हैं। दोबारा देख लें कि ये जो जॉन्स्टन ऑर्गन्स है कुछ इंसेक्ट्स के अंदर मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल मॉस्किटो के अंदर क्या होता है, मौजूद होता है। तो जैसे एयर या प्रेशर वेव्स क्या होते हैं, टकराती हैं किसके साथ, इनके लॉन्ग सीटी के साथ, तो वो क्या होता है, वाइब्रेट होना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। उनकी वाइब्रेशन की वजह से ये जो एंटीना है अपने सॉकेट के अंदर क्या होते हैं, चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं, ठीक है। इनके वापस जाने से क्या होता है, इनके अंदर फिर इसके सॉकेट के अंदर क्या होते हैं, सेंसर्स लगे होते हैं। तो वो उन वेव्स को क्या कर रहे होते हैं, डिटेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देखिए है मेल्स के अंदर, जो मेल्स जो होता है, मेल्स जो मॉस्किटो होंगे, मेल मॉस्किटो, ये क्या कर रहे होते हैं, ये साउंड वेव्स को क्या कर डिटेक्ट कर रहे होते हैं, जो कि जिनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है कितनी होती है, 500 से लेकर 550 पर साइकिल। ये इन साउंड वेव्स को क्या कर होते हैं, डिटेक्ट कर होते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी कितना होती है, 500 से लेकर 550 पर साइकिल होती है, उनको डिटेक्ट कर होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये मेटिंग के लिए इनको क्या कर होते हैं, डिटेक्ट कर होते हैं। और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कौन प्रोड्यूस कर होता है, produced by the female wings, produced by the female wings। फीमेल के जो क्या होते हैं, पर होते हैं, वो ना हिला रही होती है और क्या कहते हैं, मेल को अट्रैक्ट कर होती है, या साउंड के जरिए बता रही होती है कि मैं अब क्या है, हमने मेटिंग करनी है। तो मेटिंग के लिए वो किस चीज को डिटेक्ट कर रहे हैं, 500 से लेकर 550 पर साइकिल वाली जो फ्रीक्वेंसी वाली साउंड है उनको डिटेक्ट कर रहे हैं, जो किससे प्रोड्यूस हो रही हैं, फीमेल के विंग्स से। अच्छा, इनके अंदर एक और भी स्ट्रक्चर मौजूद होता है हेयरिंग के लिए, जिससे हम क्या बोलते हैं, टिम्पैनल ऑर्गन। टिम्पैनल ऑर्गन, ये ना। अब आप सोच रहे होंगे कि टिम्पैनल ऑर्गन जो वर्टिब्रेट्स के अंदर पाया जाता है, ये इनवर्टिब्रेट्स में कैसे आ जाता है। तो ये क्या है, कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन उसकी तरह ये क्या कर रहा है, वर्क कर रहा होता है। अब ये जो टिम्पैनल ऑर्गन्स है मुख्तलिफ इंसेक्ट्स के अंदर क्या होता है, मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम क्रिकेट की बात करें, तो ये क्रिकेट की कहां पर मौजूद होता है, लेग्स के अंदर, ठीक है। इनकी कहां पर मौजूद होता है, लेग्स के अंदर ये क्या होता है, मौजूद होता है। अगर हम ग्रास हॉपर की बात करें, ग्रास हॉपर या माउथ्स की, ठीक है, तो उनके ये कहां पर मौजूद होता है, एब्डोमिनल रीजन के अंदर ये क्या होता है, मौजूद होता है, एब्डोमिनल रीजन, या एब्डोमेन भी देख सकते हो आप। इसके साथ जो बाकी अदर इंसेक्ट जो हैं वहां पर ये कहां पर मौजूद होता है, थोरेक्स रीजन के ऊपर मौजूद होता है। अदर इंसेक्ट्स के अंदर ये कहां पर मौजूद होगा, थोरेक्स रीजन। लेकिन अगर हम लोकेशन की बात करें टिम्पैनल ऑर्गन की, तो क्रिकेट के अंदर ये कहां पर मौजूद होता है, लेग्स के अंदर मौजूद होगा, ठीक है। ग्रास हॉपर या माउथ के अंदर कहां पर मौजूद होता है, एब्डोमेन के अंदर। और बाकी जितने भी इंसेक्ट्स है वहां पर ये कहां पर मौजूद होता है, इंसेक्ट सॉरी थोरेक्स के अंदर ये क्या होगा, मौजूद होता है।
अब ये होती क्या है, एक टेम्पेनल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? टेम्पेनल मेम्ब्रेन। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ टेम्पेनल मेम्ब्रेन। कैसी तो मुश्किल टेम्पेनल मेम्ब्रेन पर क्या होती है, मुश्किल होती है which cover the air sac, which covers the air sac। यानी ये जो टेम्पेनल मेम्ब्रेन है इसने किसको कवर किया होता है, एक एयर सैक मौजूद होता है इनकी बॉडी के अंदर, टेम्पेनल मेम्ब्रेन उसे क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। अब ये जो एयर सैक है ये किसके तौर पर काम कर रहा होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के तौर पर। ठीक है ना, एयर सैक जो है किसके तौर पर काम कर रहा होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के तौर पर। ठीक है, दोबारा देखना कि टेम्पेनल मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, मुश्तमिल होती है, ठीक है ना, तो ये क्या कर रही होती है, कवर कर रही होती है किस चीज को, एयर सैक को। अब एयर सैक किस तौर पर काम कर रहा होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के तौर पर क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। अब जैसे ही साउंड वेव्स क्या होती है, टकराती हैं, या प्रेशर वेव्स क्या करते हैं, टकराती हैं, ठीक है, तो एयर सैक क्या होना शुरू हो जाता है, वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं। तो इनकी वाइब्रेशन को, जैसे टेम्पेनल मेम्ब्रेन के अंदर नीचे क्या भी होता है, सेंसरी स्ट्रक्चर भी होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे। इनके इनके स्टिमुलेशन को, जैसे ये जो तकरीबन साउंड सुन सकते हैं, कितनी सुन सकते हैं, 1000 से लेकर 50,000 पर सेकंड। ठीक है ना, एक साइकिल के अंदर 1000 लेकर 50,000 वाली साउंड को या फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकते हैं, ये डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो इनका क्या होता है, जो टेम्पेनल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, क्या होती है, मौजूद होती है, ये क्या करती है, डिटेक्ट करती है रीजन को और डायरेक्शन ऑफ साउंड को। इसके बाद दूसरी एबिलिटी क्या होती है, ये किस डायरेक्शन से साउंड आ रही है और ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। इनके पास ये भी एबिलिटी होती है, उसको भी क्या कर रहे होते हैं, डिटेक्ट कर रहे होते हैं। तो हेयरिंग के लिए इनके पास दो स्ट्रक्चर भी होता है, स्पेशलाइज्ड जो है जॉन्स्टन ऑर्गन मौजूद होता है, और क्या मौजूद होता है, टेम्पेनल ऑर्गन। ठीक है ना, आखिरी जो रिसेप्टर्स हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स, वो कौन से हैं, कीमो रिसेप्टर्स हैं। तो कीमो रिसेप्टर किस चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, यूज फॉर द सेंसिंग ऑफ फूड। ठीक है, फूड को डिटेक्ट करने के लिए, लोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए, या सोशल बिहेवियर के लिए। इसके लिए क्या करते हैं, कीमो रिसेप्टर का इस्तेमाल करते हैं। और कीमो रिसेप्टर यहाँ ये भी कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, सीटी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है ना, और कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड, एंटीना के ऊपर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेट्स। ये किस फॉर्म में मौजूद है, पेट्स की फॉर्म में, या इसके साथ साथ ये क्या होंगे, पैकेट्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, या प्लेट्स की फॉर्म में, यानी कि बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब ये जो जितने भी स्ट्रक्चर हैं, इनके अंदर क्या मौजूद होते हैं, पोर्स मौजूद होते हैं। अब वो जो केमिकल होता है इन पोर्स के अंदर जाएगा, इनके पोर्स के पीछे क्या मौजूद होते हैं, नर्व एंडिंग्स होंगी, और वो नर्व एंडिंग किसकी होंगी, सेंसरी न्यूरॉन्स की क्या होते हैं, नर्व एंडिंग मौजूद होते हैं। वो इन केमिकल्स को क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, और इसको किसके पास, इसका जो होगा सेंसरी जो स्टिमुलस है, किसके पास लेकर जाएंगे उसको, नर्वस सिस्टम के पास। वो आगे क्या करेगा, फिर रिस्पॉन्स शो करेगा, ठीक है, इंटरप्रेट करेगा, ये किस चीज को क्या करी है, कि किस चीज का क्या है, केमिकल है, उनको क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा। तो ये क्या थे, आज हमने क्या देखा है, फिर नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी फंक्शंस ऑफ क्लास हेक्सोपोडा। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या देखा है, डिटेल से देखा है नर्वस सिस्टम को, और सेंसरी स्ट्रक्चर को हमने क्या देखा है, डिटेल से देखा है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।